तो क्या संन्यास लेने और जंगल और पहाड़ों में जाने पर ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी? कुछ लोगों को लगता है कि गृहस्थ जीवन में वो योग का अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन गीता में इसकी विपरीत बात कही गई है। गीता में व्यवहारिक जीवन के लिए गृहस्थ योग को सबसे उपयुक्त बताया गया है और आज की वीडियो में हम वही समझेंगे। गीता में प्रथमतया 3 तरह के योग की बात की गई है। सबसे पहला योग है गृहस्थ योग या फिर जिसे कहा गया है कर्म योग। दूसरे तरह का योग बताया गया है ज्ञान योग और तीसरे तरह का योग बताया गया है भक्ति योग। कर्म योग बताया गया है चित्त की शुद्धि के लिए और ज्ञान योग बताया गया है अज्ञान को मिटाने के लिए और भक्ति योग बताया गया है अहंकार को मिटाने के लिए। तो जब अज्ञान और अहंकार ज्ञान और भक्ति योग में मिट रहा है, जो कि रूट है, तो फिर यह गृहस्थ योग सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया, यही आज हम समझेंगे। तो गीता में एक श्लोक लिखा गया है, कर्म ज्यायो अकर्मणा, यानी कि अकर्मण्य होने से कर्म अच्छा है। लेकिन कैसा कर्म? आसक्ति रहित कर्म। क्योंकि जब आप आसक्ति रहित कर्म करते हैं तो बाकी के मार्ग आपके अपने आप खुल जाते हैं। क्योंकि सीधे अगर आप जंगल में चले गए तो आपको दुनिया वापस बुला लेगी, क्योंकि आसक्ति से मुक्ति आपने अभी नहीं पाई है। उल्टा आपका अहंकार सूक्ष्म हो जाएगा, जिसे पहचानना और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए गीता में ये कहा गया है कि कर्म योग करते हुए पहले अपने चित्त की शुद्धि करो। चित्त की शुद्धि जब हो जाएगी तो विवेक जागृत होगा और यही विवेक आपको ज्ञान की प्राप्ति करवाएगा और यही ज्ञान आपको कहेगा कि अहंकार छोड़ो। अहंकार तो माया का स्वरूप है, अहंकार आपका सत्य स्वरूप नहीं है। और इसी ज्ञान के द्वारा आप भक्ति में सही मायनों में उतरेंगे और तब आप अहंकार से पार जाएंगे और आपको भक्ति योग ही फिर आपके संन्यास योग में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से एक व्यवहारिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त कर्म योग होता है, क्योंकि अगर आप अकर्मण्य हो के सीधा भक्ति योग या ज्ञान योग में जाएंगे तो आपके अंदर तमस बढ़ेगा। जब भी आप कर्म से भागेंगे तो आपके अंदर तमस बढ़ेगा। तमस का अर्थ होता है अंधकार और अंधकार ही शुरुआत होती है अज्ञान की। अब जब आप अज्ञान के माध्यम से वैराग्य में उतर रहे हैं तो ध्यान करते हुए भी आपका मन चंचल रहेगा, आपका मन भागेगा, उसमें शांति नहीं होगी, आपके वैराग्य में तमस होगा और आपका जीवन उल्टा असंतुलित हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो आपने योग का मार्ग चुन लिया और दूसरी तरफ आप योग की बेसिक फाउंडेशन ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, भटकेंगे, क्योंकि आपने सही तरीके से मार्ग पर यात्रा नहीं की। तो इसलिए पारिवारिक जीवन में रहते हुए ही आपको योग की फाउंडेशन बनानी है। परिवार में रहते हुए ही आपको बंधनों से मुक्त रहना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन आसक्ति नहीं रखना है। क्रोध जैसे दुर्गुण आए तो आपको उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि सहज भाव से कर्म करना है। और यही कर्म योग का सिद्धांत है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर कर्म करिए, क्योंकि यही कर्म आपको आगे के मार्ग के लिए तैयार करेगा। तो अपनी फाउंडेशन ही आप ऐसी बनाइए जो आपको ऊपर के मार्ग में अपने आप ले जाए, आपको ऊपर के मार्ग के लिए यात्रा न करनी पड़े। तो योग के लिए तरह तरह की रिक्वायरमेंट्स अपने जीवन में लाना छोड़िए। आप आज कैसा सोच रहे हैं, आज कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से बदलाव शुरू होंगे। धन्यवाद।